नमस्कार, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 60 के दशक में हीरोइनों का एक-दूसरे के साथ कैसा संबंध रहा था, कैसे संबंध रहते थे हीरोइनों के एक-दूसरे के साथ। क्योंकि इसके बारे में एक इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस रही अपने ज़माने की 60 के दशक की बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हीरोइन मुमताज़ ने एक दफ़ा इंटरव्यू में खुलासा किया था कि क्योंकि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में एक अलग हीरोइन रही हैं और उनकी पहचान भी अलग हीरोइन रही है क्योंकि पहले वो मार-धाड़ वाली दारा सिंह की फ़िल्में कर रही थी, तो उस तरह उनकी इमेज थोड़ी-सी अलग बन गई थी फ़िल्म इंडस्ट्री में। तो उसके बाद धीरे-धीरे वो उस इमेज से बाहर निकली और उन्होंने अच्छी तरह आम जो हीरोइन होती है वैसी फ़िल्में उन्होंने करना स्टार्ट किया। फिर राजेश खन्ना जैसे सितारे के साथ उनको फ़िल्में मिली और वो सफलता के शिखर पर पहुँच गई। लेकिन मुमताज़ ने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में बताया था कि 60 के दशक में बहुत सारी हीरोइनें थी जैसे मुमताज़ के अलावा वैजंती माला, वहीदा रहमान और बहुत सारी और भी अभिनेत्रियाँ थी जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में सक्रिय थी, काम कर रही थी। लेकिन उन्होंने बताया कि कभी भी जब वो एक साथ शूटिंग कर रही होती थी किसी फ़िल्म में, जैसे शर्मिला टैगोर हैं हो थी और वहीदा रहमान थी, वैजंती माला थी, तब कभी भी ये सारी अभिनेत्रियाँ उनसे बात करना पसंद नहीं करती थी। फ़िल्म के सेट पर वो अक्सर ही चुपचाप रहती थी और मुमताज़ के साथ बात ज़्यादातर नहीं करती थी। तो इसके बारे में मुमताज़ ने बताया था कि एक वहीदा रहमान एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने कभी भी उनको नीचा नहीं दिखाया, कभी उनके साथ बहुत ही अलग तरह का व्यवहार नहीं किया बल्कि बहुत ही अच्छी तरह उनको ट्रीट किया। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थी और बहुत ही ज़्यादा ख़्याल भी रखती थी उनका। तो इस तरह एक और अपनी को-स्टार अभिनेत्री बैजंती माला के बारे में उन्होंने बताया कि बैजंती माला ने कभी भी फ़िल्म इंडस्ट्री में जब भी किसी फ़िल्म की शूटिंग होती थी, किसी फ़िल्म में भी उनका एक साथ कोई सीन होता था, तो वो कभी भी उनके साथ बात करना पसंद नहीं करती थी क्योंकि शायद उनको लगता था कि वो एक अलग तरह की हैं, वो अलग दुनिया से आई हैं और वो अलग तरह की इंसान हैं। तो इस तरह फ़िल्म इंडस्ट्री में अक्सर ही ऐसा होता रहता है शायद थोड़ा कॉम्पिटिशन की वजह से या फिर कुछ अपनी रुचियों की वजह से या फिर अपने स्वभाव की वजह से हीरोइनें एक-दूसरे के साथ बात नहीं करती हैं। बहुत ही रेयर ऐसा देखने को मिलता है कि हीरोइनें बात करती हों। एक ज़माने में ऐसा था कि लगता था कि फ़िल्मों की हीरोइनों का एक-दूसरे के साथ अच्छा संबंध है। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट बात करते हैं, तो वो बताते हैं कि कैसे हमें फलाँ फ़िल्म के सेट पर बहुत मज़ा आया था, वहाँ पे हमने बहुत एन्जॉय किया। लेकिन को-स्टार्स के रूप में अभिनेत्रियाँ एक-दूसरे के साथ बहुत ही कम बातचीत करती हैं, वो एक-दूसरे के साथ दूरी बनाकर रखती हैं और इसकी शायद वजह इस कैट फाइट की वजह शायद यही है कि कॉम्पिटिशन होता है, उनको लगता है कि किसी भी लिहाज़ से फ़िल्म में कोई भी सीन है जहाँ कोई भी उनकी जो रोल है उसके हिसाब से वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी, तो इस तरह थोड़ा बहुत एक-दूसरे के साथ दूरी ही बनाकर रखती थी और अक्सर ऐसा भी हो जाता था कि किसी न किसी फ़िल्म के सेट पर अपने सीन को लेकर, अपने ऊपर आने वाली अटेंशन को लेकर, किसी ड्रेस के डिज़ाइन को लेकर अभिनेत्रियों के बीच में झगड़े अक्सर होते ही रहते थे, मनमुटाव होते ही रहते थे, जिसकी वजह से एक-दूसरे के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फ़ील करती थी। तो इस तरह ऐसा ही एक किस्सा हुआ था अभिनेत्री करीना कपूर और बिपाशा बासु के बीच में भी फ़िल्म के सेट पर ही काफ़ी झगड़ा हो गया था और ये झगड़ा महज़ एक ड्रेस के डिज़ाइन को हो लेकर हुआ था। तो इस तरह ऐसा होता रहता है फ़िल्म इंडस्ट्री में और ये बात मुमताज़ ने बताई थी कि किस तरह वहीदा रहमान तो उनसे बात करती थी लेकिन बैजंती माला ऐसा कभी नहीं करती थी उनके साथ। बहरहाल आपको बैजंती माला, मुमताज़ और वहीदा रहमान में से कौन-सी अभिनेत्री 60 के दशक की सबसे ज़्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।